कार्तिक महात्म्य 13वां अध्याय। नारद जी बोले, इस प्रकार शुक्र क्रोध से व्याकुल शरीर जलंधर करोड़ों दैत्यों के साथ शीघ्र निकल पड़ा। जाते जाते उसको शुक्र और राहु दिखाई दी और मुकुट भी गिर पड़ा। वेग के मारे वह स्वयं भी गिर गया। दैत्यों की सेना से युक्त सैकड़ों विमानों से आकाश ऐसे भर गया जैसे वर्षा ऋतु में मेघ से भर जाता है। उसके उद्योग को देखकर इंद्रादि सब देवता अलक्षित हो शिव जी के समीप गए और उससे उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे स्वामी, हे प्रभु, क्या आप इन देवताओं की आपत्ति को नहीं जानते? अतः हमारी रक्षा के निमित्त हमारी रक्षा के निमित्त इस सागर नंदन को मारिए। देवताओं के वचन सुनकर शिव जी ने हंस के महाविष्णु भगवान को बुलवाकर कहा। ईश्वर बोले, हे विष्णु, आपने संग्राम में जालंधर को क्यों नहीं मारा? उल्टे अपना स्थान बैकुंठ छोड़कर उसके घर में जा बसे। विष्णु जी बोले, वह आपके अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तथा लक्ष्मी का भाई है, इस कारण उसको संग्राम में नहीं मारा। आप ही उस दानव का वध करो। ईश्वर बोले, वह महातेजस्वी, इन अस्त्रों में से मेरे हाथों न मारा जाएगा, इसलिए देवताओं समेत आप अपने तेज का अंश शस्त्र बनाने के लिए मुझे दीजिए। नारद जी बोले, इसके बाद विष्णु आदि सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। वे सब तेज इकट्ठे हो गए। यह देखकर शिव जी ने अपना भी तेज छोड़ा। शिव जी ने उस तेज से समूह ज्वालाओं की माला से ऐसे अति भयंकर उत्तम शास्त्र सुदर्शन चक्र बनाया। उसमें से जो कुछ तेज बचा रहा, उससे इंद्र ने वज्र बनाया। करोड़ों हाथी घोड़े रथ तथा पियादों से युक्त जलंधर को शिव जी ने कैलाश पर्वत के समीप की भूमि में देखा। उसको देखते ही सब देवता जैसे आए थे वैसे ही छिप छिप के चले गए और शिवगढ़ अति शीघ्रता से युद्ध के लिए संग्राम में उतर आए। तदनंतर शिव जी की आज्ञा से नंदी गणेश स्वामी कार्तिक आदि गण युद्ध के लिए दुर्मद हो कैलाश से शीघ्र उतर पड़े। तत्पश्चात कैलाश के समीप की भूमि में शिव और दैत्यों में शस्त्रास्त्रों से घोर संग्राम हुआ। वीरों को आनंद देने वाली भेरी मृदंग और शंख तथा हाथी घोड़े रथ, इनके शब्दों से नादी पृथ्वी कांपने लगी। शक्ति तोमर तथा बाणों के समूह, मुशल, पाश और पट्टीस आज शस्त्रास्त्रों से व्याप्त आकाश ऐसा शोभायमान हुआ मानो उल्काओं से आच्छादित हो। मारे हुए जो रथ हाथी घोड़े थे, उनसे भूमि ऐसी शोभित हो रही थी मानो वज्र से गिराए गए पर्वत के शिखरों के खंड से आच्छादित हो रही है। शिव जी के गढ़ों द्वारा मारे गए दैत्यों को युद्ध में शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या के बल से बारंबार जिलाने लगे। उसे देख व्याकुल और भयभीत सब गण देव शिवजी से शुक्राचार्य की करतूत को सुनाए। तब रुद्र के मुख से अति भयंकर ताड़ वृक्ष के समान जागो और गुफा के समान मुख और स्तनों से वृक्षों को पीड़ित करने वाली कृत्या प्रकट हुई। उसने युद्ध भूमि में आकर बड़े बड़े असुरों को भक्षण कर लिया तथा शुक्राचार्य को अपने भग में छिपा कर अंतर्ध्यान हो आकाश को चली गई। शुक्र को पकड़ा हुआ देख प्रसन्न मुख से शिवगढ़ युद्ध में दुर्मद दैत्यों की सेना को हर से मारने लगे। इसके बाद गणों के भय से पीड़ित दैत्यों की सेना इस तरह छिन्न भिन्न हो गई जैसे पवन के वेग से ताड़िग तृणों का समूह बिखर जाता है। गणों के भय से भागी हुई सेना को देखकर शुंभ और निशुंभ दोनों सेनापति और बलवान कालनेमी, ये तीनों क्रोध युक्त युद्ध के निमित्त गए। ये तीनों महाबली वर्षा ऋतु के मेघों के समान बाणों की वर्षा करते हुए गणों की सेना को रोकने लगे। तदनंतर दैत्यों के सरस समूह टिड्डी दल के समान आकाश और सब दिशाओं में भर गए और उन्होंने गढ़ों की सेना को कंपायमान कर दिया। सैकड़ों बाणों से बिंधे और रुधिर की धारा को छोड़ते हुए गढ़ बसंत ऋतु में ढाक के वृक्ष के समान लाल रंग के सिवा कुछ नहीं जाने जाते थे। उसी समय गिरे और गिराए छिन्न भिन्न सब गढ़ संग्राम भूमि को छोड़कर भाग गए। तदनंतर नंदी स्वामी कार्तिक आदि वीर अपनी सेना को हारी हुई देखकर क्रोध युक्त हो छठ से दैत्यों को रोकने लगे। 13वां अध्याय संपूर्ण।